हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास +1 इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट, और इसको नल सेट भी बोलते हैं। इसका मतलब भी खाली ही होता है, तो इसको वर्ड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या है? set which does not contain any element। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कोई सेट ए ले लेते हैं, उसमें बात करते हैं जो ये सेट है, इसमें जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। x नेचुरल नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। अब एक बात सुनो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर हो गए। 5 से बड़ा 6 से छोटा कोई नेचुरल नंबर बता सकते हो? 5 से बड़ा और 6 से छोटा तो बीच में ही आएगा ना, ठीक है ना। तो कैसे होगा? 5.5, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते जो 5 से बड़ा और 6 से छोटा हो। तो ऐसे सेट क्या होते हैं? एम्प्टी सेट होते हैं। इनकी रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म क्या होती है? 5 होती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय 5, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय 5 ग्रीक लेटर। सो ये हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है। और एग्जांपल लें, और एग्जांपल जैसे हमने कहा, लेट्स से x square is equal to 4 such that x is odd। इसमें क्या दे रहा है? x square is equal to 4, x क्या है? +-2 दे रहा है, तो x क्या है? ऑड भी है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं दे सकते। और ऐसा नंबर बता सकते हो, और नंबर जिसका स्क्वायर 4 हो, यानी कि दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती, इसलिए इसका भी नहीं सकते हमने, ये भी नहीं सकते, ठीक है। सेटलमेंट फॉर्म ये तो है ही। इस क्वेश्चन में इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? डायरेक्टली 5, ठीक है, ये होगी रोस्टर फॉर्म। और एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने आपसे कहा कि भैया इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 x प्राइम नंबर बोलते हैं, जो 1 से बड़े होते हैं, है ना, एंड आर नॉट प्राइम नंबर लिखे लेते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं जो ग्रेटर देन 1, नंबर ग्रेटर देन 1 नंबर ग्रेटर देन क्या होते हैं? 1, और एंड आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर
अदर देन 1 और itself एक और अपने नंबर के अलावा और किससे डिवाइड हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इट इज़ अ प्राइम नंबर, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती है ना। एक अपने और एक के अलावा 2 से बड़ा और अपने नंबर के अलावा और किससे डिवाइड हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इट इज़ अ प्राइम नंबर, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती है ना। एक अपने और एक के अलावा 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो जब ये अकेला इवन नंबर प्राइम होता है तो जब अकेला इवन प्राइम नंबर है तो उससे बड़ा इवन प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर हो नहीं सकता है। इसी का आंसर क्या लिखेंगे 5। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भैया एक सेट ले लेते हैं ना, और आपकी क्लास में मैं कह रहा हूँ अभी फ़िलहाल जिस क्लास में आप बैठे हैं मैं कह रहा हूँ एक्स इज़ व्हाट, X is class 10th student, X is class 10th student sitting in 11th class। ऐसा कोई स्टूडेंट जो क्लास 10th का वो आपको 11th में मिलेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये भी क्या हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, ये भी वाइड सेट जनरल सेट है। ओके, आगे बताते हैं आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। इनफाइनाइट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट जिस सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, है ना। और फाइनाइट नंबर की डेफिनेशन देखिए। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट कंटेनिंग काउंटेबल, सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, है ना। और फाइनाइट नंबर की डेफिनेशन देखिए। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट कंटेनिंग countable number of elements or called finite set। Set containing countable number of elements called finite set। इनफाइनाइट सेट कैसे होते हैं, सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल number of element are called infinite set। तो देखते हैं हम फाइनाइट सेट के एग्जांपल। जैसे हमने दिया 1 2 3 4 5 सेट्स, 1 2 3 4 5 6
जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो उसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल। काउंटेबल में इनफाइनाइट सेट को आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे सीधी सी बात रहे, n इज इक्वल टू 1 2 नेचुरल नंबर 1 2 3 4, जब भी 3 डॉट लगाने पर अट जाए तो इनफाइनाइट सेट। अंत में 3 डॉट लगाने के बाद क्या कोई स्टूडेंट कहने लगे कि सर हमने 1 2 3 4 फिर हमने 100 कर दी, 1 2 3 4 फिर हमने 100 कर दिया, तो ये फाइनाइट ही कहलाएगा, क्योंकि उसने अप टू कहा। यदि 3 डॉट एंड में है तो इसको बोलते हैं सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। बट अगर 3 डॉट के बाद एक एलिमेंट है, इसका मतलब वो फाइनाइट है, वहाँ जहाँ तक जाता है, ठीक है। तो ये फाइनाइट है, ये ठीक है, तो ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट का पता कर लिया। ओके, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, कौन से सेट हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें देखते हैं कौन से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर है, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये वाला नंबर 0 होगा, या x की वैल्यू या तो 1 आएगी या x की वैल्यू 2 आएगी। यानी कि इस पर्टिकुलर सेट में तो 2 ही एलिमेंट है, ये तो फाइनाइट है, साफ साफ बता रहा है ये तो फाइनाइट है ना, ठीक है। तो फाइनाइट सेट 1 2 सेट। तो दूसरा पार्ट देखते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, उसने कहा नेचुरल नंबर, तो ये दोनों बात, एंड का मतलब दोनों बात सच होनी चाहिए, एंड का मतलब दोनों बात सच होनी, -2 तो नहीं ले सकते, पहले 2 को ही लेना पड़ेगा। ऐसे सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट containing only one element, ठीक है ना। ओके, सो ये फाइनाइट है, ये भी ऑब्वियसली फाइनाइट है। x is natural number, 2x minus 1 is equal to x is equal to 1।